एक बार एक शिकारी जंगल में घूम रहा था शिकार करने के लिए, बहुत बड़ा शिकारी। घूमते घूमते जब गया तो देखा एक गुफा के सामने से निकला तो देखता हुआ जाता था कहीं कोई शिकार मिल जाए। गुफा में जैसे उसने झांक करके देखा तो कोई हिरण आदि तो नहीं दिखा। एक महात्मा बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं उनकी, और महात्मा नेत्र बंद करके बैठ के ध्यान कर रहे थे। तुरंत अपना घोड़ा रोका और बोला कि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि हम शिकारी हैं, हम वन में रहते हैं, हम मांस खाते हैं, लेकिन कभी भी कोई संत मिले, गुरु मिले, उससे प्रणाम जरूर करना, उससे आशीर्वाद जरूर लेना। दौड़ करके गया, महाराज जी प्रणाम, आपको वंदन करता हूँ, आप इस जंगल में भजन कर रहे हैं, मैं इस जंगल का शिकारी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। महाराज जी ने नेत्र खोले, अच्छा बेटा खुश रहो। बोले मैं और तो कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकता, मुझे बस ये बताइए कुछ पाएंगे, कुछ भोजन करेंगे, आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, हम सब आनंद मंगल हैं, फलाहार करते हैं, फल खाते हैं, फल खा करके जीते हैं, और कभी 5-6 दिन में एक बार फल खा लेते हैं। फल खाते हैं? फल कोई खाने की चीज है? आप कहें तो मैं बढ़िया एक हिरण लेकर के आऊं, आप भोग लगाना, मुझे भी दे देना। अब संत बेचारे अब क्या बोले उसको। तो अब देखिए सत्संग का प्रभाव कैसा होता है। संत थोड़े मुस्कुराए, अब उसको ये तो नहीं कहा कि बेटा हम लोग मांसाहार आदि नहीं करते, उसको क्या बोले, तुम जो हिरण पाते हो ना वो तो सामान्य है, मैं तो एक बहुत ऊंचे हिरण की खोज में बैठा हूं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। अरे महाराज आप नहीं जानते, ये इतने कोस का जंगल, उसका सबसे बड़ा शिकारी हूं मैं, यहां कोई हिरण मुझसे भाग के नहीं जा सकता, शेर के चंगुल से बच जाएगा, मुझसे नहीं बच सकता। आप बताइए कैसा हिरण चाहिए आपको? महाराज जी बोले रहने दो, तुम ला नहीं पाओगे उसको। बोले नहीं नहीं बताइए। बोले लिखो कैसा हिरण है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति कंतर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले जिस हिरण की आश में मैं भूखा बैठा हूं वो हिरण कस्तूरी का तिलक लगाता है। शिकारी बोला कस्तूरी तिलक लगाता हिरण? मैंने ये तो सुना कि कस्तूरी उसके नाभि में होता है, पर उसका चंदन बना करके अपने माथे से लगा के घूमता है, ये हिरण तो पहली बार देखा सुना। बोला हाँ वो कस्तूरी का तिलक लगाता है, कानों में नासिका में मोती पहनता है। अच्छा मोती पहन करके घूमता है हमारी तरह? बोला हाँ। और इस हिरण की विशेषता क्या है? बोले पीतांबरी पहनता है, निर्वस्त्र नहीं घूमता है, पीतांबरी धारण करता है, धोती पहनता है, और सबसे बड़ी विशेषता अधर पर वेणु रख करके अपने कर कमलों से बजाता है। शिकारी बोला जीवन निकल गया, ऐसा हिरण तो नहीं देखा मैंने। बोले इसीलिए तो इस वाले हिरण को हम पाना चाहते हैं, उसी के लिए बैठे हैं आप। महाराज मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूं, वो इसी वन में है ना, आप बस इतना बताओ। बोला हाँ सब जगह है, वो यहां पर भी है। मैं आपको वचन देता हूं जब तक ये हिरण नहीं मिलेगा मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी शिकार नहीं करूंगा, इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, तब तो आप स्वीकार करेंगे ना, उसको पाएंगे फिर मुझे भी दे देना। बोला हाँ फिर पाएंगे, हम लेके आओ। महाराज जी ने तो ऐसे टरका दिया, लेकिन एक क्षण का वो सत्संग किया गया। अब वो तो शिकारी सीधा था, उसको ज्यादा हम आप चतुर जैसे लोग थोड़े ही हैं, हम तो बहुत चतुर हैं। हमारे सामने कोई महात्मा ऐसे बोलते तो हम तो तुम हिरण थोड़ी है, ये तो भगवान की बात कर रहे हो आप, हम तो 2 मिनट में बोल देते। लेकिन बेचारा सीधा बोला ठीक है मैं अभी जाता हूँ। निकल गया, दिन रात पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, सघन वन में जाता है और केवल ढूंढ रहा है तिलक लगा करके वंशी बजाने वाला, पीतांबरी पहनने वाला हिरण मुझे मिले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बीत गए, भूख के कारण व्याकुल होने लगा, मुख सूखने लगा। अब तो बस
सामने से हिरण निकलते हैं तो उसको इच्छा तो बहुत होती कुछ खा लूं, लेकिन सोचता है मेरे गुरुजी भूखे हैं, मैं कैसे पाऊं, जब तक वो हिरण नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाऊंगा। 7 दिन बीत गए, प्राण जब निकलने को होने लगे, आंखें खुलनी बंद हो गई। अब स्थिति अपने वश में नहीं थी। ठाकुर जी उसके भाव पर रीझ गए, बोले बताओ हमको ढूंढ रहा है, भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमको ढूंढ रहा है, हिरण के रूप में ढूंढ रहा है। इतने में ही मोर मुकुट धारण किए, कानों में सुंदर मोती धारण किए हैं, नाक में सुंदर मोती पहने हैं, पीतांबरी पहने हैं, ललित गति विलास वल्गुहास, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए सघन मन से वेणु का नाद करते हुए कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगी, चंदन की सुगंध आने लगी। तभी देखता है कि सामने से नीलांबर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके वेणुनाद करते हुए, मोर पिच्छ का मुकुट धारण करते हुए उसके सामने अधरों पर वेणु धारण करके मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए आ रहे हैं। गुरुजी ने जितना बताया था सब देख रहा है। कस्तूरी की सुगंध आ रही है, नाक में मोती पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, पीतांबरी पहन रखी है, नील कांति नील वरण है, और ये हिरण तो नहीं है पर नेत्र तो मृग जैसे ही है, मृगनयन है। संभवतः यही वो हिरण होगा, श्रृंगार करके हमारी जैसा, मानवों जैसा लग रहा है। तुरंत प्रसन्न हो गया, वो मिल गया हिरण। अब क्या करूं, कैसे पकड़ूं? तो जैसे हिरण को पकड़ता है चुपके से, वैसे ही ठाकुर जी के पीछे धीमे धीमे चल रहा है, और हिरण पकड़ने वाला जाला हाथ में लेकर के चल रहा है। ठाकुर जी मधुर मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए गजगामिनी चाल से आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो शिकारी चल रहा है। जैसे ही देखा मौका है, तुरंत जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आ गया मेरे चंगुल में। ठाकुर जी को पकड़ करके जाला बांध करके और उठा करके अपने कंधे पर टांगा, घोड़े पर बैठ करके ले गया गुरु जी के पास। सप्ताह बाद गुरु जी बाहर से चिल्लाने लगा गुफा के भीतर से। संत बोले फिर से आ गया, अरे जल्दी बाहर आइए, बहुत मचलता हुआ हिरण है ये, बड़ी मुश्किल से पकड़ करके लाया हूं, 1 सप्ताह लग गया गुरुजी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। संत बोले पता नहीं किसको पकड़ लाया होगा, देखता हूं। बाहर जाकर के देखा तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर कंधा पे बैठे हैं उसके, जाले में बंद होकर के बिल्कुल ऐसे हो गए। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। शिकारी दौड़ करके गया, बोले गुरु जी होश में आओ, पानी वानी डाला। जैसे तैसे होश में आए। शिकारी बोले गुरुजी आप ठीक हो? बोले मैं ठीक हूँ बेटा। वो कहाँ है हिरण? बांध रखा मैंने पेड़ से, भाग जाएगा, जल्दी करो, अग्नि चेताओ, भोग लगाओ आप, फिर मैं भी पाऊंगा। अरे पगले खोल इनको। खोलूंगा नहीं, 1 हफ्ता बाद मिला है। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। तुरंत कहा, बोले प्रणाम करो, साक्षात परमात्मा है, ये ईश्वर हैं, यही वो हिरण्यगर्भ हैं जिनकी इच्छा में रखता हूं। शिकारी तो प्रसन्न हो गया, दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने उसको भी आशीष दिया, गुरु जी को भी आशीष दी। सत्संग त्याग करवाता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। भागवत भक्ति के लिए विश्वास का पात्र, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र, वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र, और त्याग के लिए सत्संग का पात्र। ये 4 पात्र आपके चित्त में होंगे तभी भागवत विराजमान हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं। तो जिज्ञासु के चित्त में ज्ञान विराजता है। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। सबसे पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है?
राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए आए कि सबरी आदि भक्तों पर कृपा करने के लिए आए? पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है? इनकी मूल बात क्या है? तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कभी मानव बन के आते हैं, कभी जानवर बन के आ जाते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है? भगवान क्या करते हैं? अवतार लेकर के कहते हैं कि ठाकुर जी कर्म नहीं करते, ठाकुर जी सोचते हैं, ठाकुर जी चिंतन करते हैं, और जो चिंतन करते हैं वो होता चला जाता है। ठाकुर जी ने चिंतन किया कि प्रलय होना चाहिए, उनके सोचते ही प्रलय हो जाएगा। ठाकुर जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो बादल आकाश में छा जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो धूप निकल आती है। ठाकुर जी के चिंतन से सब कुछ होता है, तो जिनके चिंतन से सारी क्रिया क्रियान्वित हो जाती है, उनको कर्म बंधन कैसे हो सकता है? तो वो कर्म क्या करते हैं आकर के? किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? 10 हैं, 24 हैं, कितने हैं? और फिर अंतिम प्रश्न किया, भगवान धर्म की स्थापना करके वापस चले गए अपने धाम को, तो जिस धर्म को ठाकुर जी स्थापित करके गए, भगवान के जाने के बाद उस धर्म का क्या हुआ? वो किसके पास गया? ये 6 प्रश्न हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। सौनकादि ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? सीधा उत्तर है, राक्षसों को मारने के लिए ठाकुर जी नहीं आते। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग में ठाकुर जी कहते हैं, अगर मैं चाह लूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा, अगर मैं चाह लूं तो वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं, लेकिन वैकुंठ में बैठे बैठे सबरी की हृदय की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे प्रकट होना पड़ेगा। राक्षसों का वध वैकुंठ से हो सकता है, लेकिन भक्तों की मनवांछित इच्छा वो वैकुंठ से पूरी नहीं होगी, इसलिए भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। वास्तव में तो बंधुओं अब पुकारने वाला नहीं है, अब बुलाने वाले बचे नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आ नहीं रहे। तो आज भी ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं उस भावना से, उस इच्छा से। सबसे बड़ी बात है कि भक्त के चित्त में सबसे श्रेष्ठ स्वभाव क्या हो जिससे ठाकुर जी आवे? भोलापन। हम लोग भोले नहीं हैं, हम लोग सरल नहीं हैं, सहज नहीं हैं, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। सरलता ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। जितने सहज, जितने सरल, जितने, मैं कथाओं में कहा करता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार को उतने अच्छे लगोगे, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी को उतने बढ़िया लगोगे। जितने चतुर बनोगे, क्या आता है आपको? बोले सर्वगुण संपन्न है, चाय बनवा लो, पकौड़े तलवा लो, कचौड़ियां बनवा लो, गाड़ी चलवा लो, कपड़े धुलवा लो, पढ़ाई करवा लो, दूसरों को पढ़वा लो, नाच करवा लो, गाने गवा लो, किसी भी काम में पीछे नहीं है। ऐसे लोग संसार को बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन एक गुण है अंदर, पर वो एक गुण भी केवल ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को अति प्रिय है। सीधी बात, जो सरल है, सहज है, सीधा है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। हम तो यही कहते हैं कि नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, बाकी सब तो आप स्वयं कर सकते हो। अपने कर्म बंधन से अपने कर्म बंधन खोल सकते हो, अपने कर्मों से सब कुछ निर्माण कर सकते हो। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे तो आप सीधा बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। मैं बहुत चतुर हो गया हूँ, बहुत चतुराई मेरे चित्त में आ गई है, ये खाली मन बैठा बैठा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। और कुछ नहीं चाहिए। हे श्यामा जी, हे किशोरी जी, आप केवल हमारे चित्त को शुद्ध कर दो,
हमें दीन बना दो, सरल बना दो, सहज बना दो। बहुत चतुर बन गए हम लोग। खाली बैठते हैं तो मन में केवल ये चतुराई ही चलती रहती है कि किसके साथ क्या किया जाए, किसके साथ अनहित किया जाए, किससे आगे कैसे निकला जाए। बस यही सब हमारे चिंतन में चलता रहता है। हे प्रिया जी, हे श्यामा जी, आप कृपा करके मुझे सरल बना दो, सरल बना। श्यामा जो मुझे अब, हे किशोरी जी, या तो मुझे अपना कर लीजिए, उसके अलावा अगर आप मुझे कुछ और देना चाहती है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। धन संपत्ति वैभव आदि सब, ये सब मैं अपने कर्मों से कर सकता हूँ, अपने कर्मों से प्राप्त कर सकता हूँ। आप या तो मुझे अपना बना लीजिए, और अपना बनाने लायक अगर आप मुझे नहीं मानती हैं तो दूसरी वस्तु मुझे क्या दीजिए। बहुत ध्यान से सुनो, हरिराम व्यास जी का पद है। और किशोरी जी की प्राप्ति करने के लिए वृंदावन के सेवा कुंज में रहते, और वहां रह करके बंदरों को जो चने डाले जाते, तो बंदर जब पा लेते उसके बाद जो चनों का छिलका बच जाता उसको खाते। और कभी चना हाथ में पड़ जाता, बंदर पाके चले गए, एक आध चना अगर मिल जाते तो उनको बीन करके रख लेते, जब बंदर सामने आते तो उन्हीं को दे देते, स्वयं छिलका पाते थे। अनेक वर्षों तक जब छिलका पाकर के रहे तो एक दिन किशोरी जी को बड़ी दया आ गई और उन्होंने श्री राधा वल्लभ मंदिर से उनके लिए प्रसादी भिजवा दी। गोसाई जी लेकर के प्रसादी आए और कहा, भोलानाथ जी, किशोरी जी ने स्वप्न में आज्ञा करके कहा है कि भोलानाथ जी छिलका पाते हैं, उनके लिए मेरी राजभोग की प्रसादी लेकर के जाओ। ये सुनकर के भोलानाथ जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, और रोए तो रोए, किशोरी जी के ऊपर नाराज हो गए। क्यों? हे किशोरी जी, आपको मेरे पेट की पीड़ा दिखाई दे गई, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दिखाई दी। मैं छिलका खा रहा हूं, उसके लिए आपने अन्न मेरे पास भेज दिया, पर मेरा हृदय आपको देखने के लिए, आपके चरणों की प्राप्ति के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, हृदय की पीड़ा आपको दिखाई नहीं दी। अरे वही दिखता है जो विशेष होता है, इसका मतलब मेरे पेट की पीड़ा विशेष दिख रही है, इसीलिए आपने आज अन्न सामग्री भेज दी, मेरे हृदय की पीड़ा नहीं दिखाई दी। अब मैं और रोऊंगा, अब मैं और पुकारूंगा ताकि मेरे हृदय की पीड़ा आपको दिखाई दे, और अगली बार आप भोजन का थाल ना भेज करके स्वयं पधारो यहाँ पर। किशोरी जी ने उनका नामकरण किया, उनका पूर्व नाम भोलानाथ। 50-60 ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष पहले वृंदावन में थे। आज भी कई ऐसे महापुरुष वृंदावन में जिन्होंने भोलानाथ जी का दर्शन किया था। किशोरी जी ने उनका नाम रखा भोरी सखी, उनको सखी बना, भोरी सखी। कितनी भोली। हे श्यामा जी, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, या तो आप अपना लीजिए, और आप अपनाना नहीं चाहती हैं, हमें इतने योग्य नहीं समझती, तो कम से कम वृंदावन वास तो दीजिए, वृंदावन दे दीजिए। आपके चरणों में पड़े रहेंगे, बस इसी से आनंद हो जाएगा।